आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम तो पहले कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान है उससे करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के हवाले से मेरा ख्याल ये था कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों के लिए एक कैटलिस्ट का किरदार अदा किया उनके माहदे के लिए। एक ज़बरदस्ती की शादी है इन दो बड़ी जमातों के दरमियान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे भी तैयार नहीं थी, इस शादी के लिए रजामंदी का इजहार नहीं कर रही थी, लेकिन जब कमिश्नर का बयान आया उसके बाद उस एग्रीमेंट में तेज़ी आई और फिर मिडनाइट को एक स्टेटमेंट जारी होती है जिसमें बताया गया कि इत्तफाक़ राय हो गया, प्राइम मिनिस्टर होगा PMLN से और प्रेसिडेंट होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ये कैसा तकलीफ़ दे निभा होना है, जितनी देर चलेगा किसी को ना इनको खुद सुख आना है ना पार्लियामान के अंदर चैन आना है, क्योंकि बड़ी लीडिंग पार्टी जो है वो बाहर बैठी हुई है जिसको सबसे पहले मौका मिलना चाहिए था, उसको बाहर निकाल के तो बाकी वोट देने वाला भी नहीं मानेगा और बाकी लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन कमिश्नर साहब के बयान ने ये कमाल ये किया कि ये दोनों जमातें जो रजामंदी नहीं दिखा रही थी ये रजामंद हो गई। आज उन्होंने इस सारा कुछ करने के बाद अचानक जो कहा जा रहा था उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, शायद ख़ुदकुशी की सोच रहे हैं, आज उनका सारा कुछ निज़ाम दोबारा बहाल हो गया, सही हो गया, सोचने भी सही लगे। उन्होंने कहा अपने बयान पर शर्मिंदगी है, पूरी कौम से माफ़ी चाहता हूँ, मैं PTI को मुल्क गिर एहतजाज के लिए फ़ायदा देना चाहता था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का इंतखाबी अमल में कोई किरदार नहीं। PTI के एक अहम अहदेदार ने चीफ जस्टिस का नाम लेने के लिए कहा। यह भी उन्होंने कहा कि मैंने खुफिया तौर पर लाहौर का दौरा भी किया था। PTI की क़यादत से गुफ्तगू के बाद मुकर्रर करदा वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रिटायरमेंट की वजह से बहुत दबाव में था, तमाम जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और हुकाम के आगे ख़ुद को सरेंडर करता हूँ, किसी RO को हमायत या इंतखाबी अमल में मुदाखलत का हुक्म नहीं दिया। 32 साल सरकारी खिदमात अंजाम दी, 13 मार्च 2024 को मैंने रिटायर होना था। ये लियाकत चट्टा साहब का बयान है। ये बहुत ही मुज़ाक्कर खेज़ सूरत हाल है पाकिस्तान में। एक वो आप सेटअप अरेंज करते हैं ना बाकायदा, ये पूरा लियाकत चट्टा वाला वो रोल था। इसने आया, एक धमाका किया, पूरे पाकिस्तान में PTI एहतजाज कर रही थी कि हमारे फॉर्म 45 पे नंबर्स और हैं, 47 पे उसका रिज़ल्ट और है, उनकी बाज़ हलकों में हो सकता है शिकायत दुरुस्त हो और उनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। लेकिन ये वाला जो था ना एपिसोड, ये एपिसोड प्योरली उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए था और एक्सप्लॉइटेशन के नतीजे में कहा जाता था कि नवाज़ शरीफ ऐसी हुकूमत लेने पे आमादा नहीं है। बिलावल पब्लिकली एक पोजीशन ले चुके थे कि हम इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पूरी कैंपेन, उनकी इलेक्शन कैंपेन इस इशू के ऊपर थी। तो वो दोनों फ्रीक जो इकट्ठे बैठने पे तैयार नहीं थे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको इकट्ठे भी कर दिया और आगे निभा कैसे चलेगा ये हमारे सामने आ जाएगा। PDM वाला एपिसोड दोहराया गया। अगर PDM 2.0 इसको इसलिए कहा जाता है कि 16 माह की हुकूमत में जो पाकिस्तान को मुश्किलात आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। 7-8 इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना उस वक्त भी मुमकिन नहीं था और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में हिस्सा भी नहीं ले रही होगी वफाक की सतह के ऊपर, तो क्या 80 नशिस्तों वाली पार्टी पाकिस्तान को चला पाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और चैलेंज क्या है, दूसरा हिस्सा उसकी भी वजाहत करता हूँ। चैलेंज हमारे सामने, एक मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपनी लास्ट रिपोर्ट पाकिस्तान की जारी की उसमें एनुअल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर ये टेबल जारी किया। 24 अरब डॉलर सालाना से लेकर 31 अरब डॉलर सालाना तक हमारी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है और ये फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के ऑन बोर्ड आए बगैर कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो पूरी कर सके। आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को जितना बुरा लफ्ज़ों में जिक्र करना चाहते हैं कर लें, लेकिन फिर भी आपको जाना IMF के पास ही है, क्योंकि उसके बगैर ना वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग देता है, ना EDB फाइनेंसिंग देता है, कोई मल्टीलैटरल एजेंसी नहीं देती। पहले दोस्त ममालिक जो सऊदी अरब है, कतर है, UAE है, चाइना है, ये पहले हमें बेल आउट कर दिया करते थे। 1-1.5 अरब डॉलर की ज़रूरत होती थी, कोई तेल उधार दे देता था, कोई कर्जा पैसे रखवा देता था स्टेट बैंक में। अब फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। अब 2 अरब या 1 अरब डॉलर नहीं चाहिए, आपको 30 अरब डॉलर या 24-25 अरब डॉलर सालाना चाहिए। वो कोई देने पे तैयार नहीं है। वो कहते हैं बिटर पिल, IMF के रास्ते से जाओ, फिर हम भी आपकी मदद कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक और ख़बर सामने आई है और वो ख़बर जो है उसका माजी भी आपको रेफरेंस दूंगा, लेकिन पहले आज का बयान सुन लें। आज का बयान क्या है, दिखाइएगा। इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, खान साहब ने कहा है उनकी तरफ से आज एक ख़त जारी होगा और वो ख़त जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे कि अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाज़े कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है जितने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो। अगर ये ऑडिट नहीं होता, ये जो धांधली है इसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो फिर किसी किस्म का जो स्टेप होगा लोन देने का IMF का, वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये बयान आज दोहराया है। इमरान खान ने जो हदायत दी हैं उसकी रोशनी में आप इस बयान को कैसे डिफेंड करेंगे, ये जो अभी हमारे सामने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दिया?
मैं एक तो आपकी बात की तायद करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा आपका, क्योंकि आप तायद करते रहे हमारी पोजीशन। अभी भी करता हूँ। वो क्या पोजीशन है कि आपका वोट ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट और ऑडिट हो, हम फहरिस्त दे देंगे कौन सी नशिस्तें हैं, उसमें रद्दबदल किसी ने करना हो, लेकिन ये तय है कि बेसिकली हमारा ये मुतालबा है, और ये हमारा महज मुतालबा हमारा नहीं है, ये रिकमेंडेशन फाफन दे चुका है और बाकायदा उसका तरीक़ाकार 3 स्टेप ऑडिट बता चुका है। ये पाकिस्तानी इदारा है। ये आपने ट्रिब्यूनल की लिमिट अभी एग्जॉस्ट नहीं की, हाई कोर्ट में आपने भी जाना नहीं है। ट्रिब्यूनल्स का हम सबको पता है ना, सबको पता है ना जी। आप सुप्रीम कोर्ट में गए नहीं हैं। जी, मैं सबका आपको पता है जी। मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं और 2013 के इलेक्शन पे, जिस पे मेरे साथी भी, ये जो सेनेटर इरफानुल हक हैं, कॉलम लिखते रहते हैं और अक्सर जिक्र करते हैं 14 का धरना। वो धरना अवॉइड किस तरह हो सकता था? बड़ा सिंपल था। हम 4 हलकों का ऑडिट मांग रहे थे। वो क्या था? जिसमें साद रफीक साहब ने हामिद खान साहब को हराया था लाहौर में, जिसमें याज सादिक साहब ने इमरान खान साहब को हराया था लाहौर में, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने उस्मान डार को सियालकोट में हराया था, और वो सदीक बलोच ने हराया था। 2014 की एक तारीख ये भी है कि वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया था उस धरने को। नहीं, वो नौबत ही ना आती, वो नौबत जिसको भी, वो तो मैं कह रहा हूँ जहां ये आपका हक था कि आप वोट ऑडिट का मुतालबा करते, क्या वहां ये दुरुस्त था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की मदद से धरना करते? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 4 हलकों का ऑडिट वो करा देते तो वो धरना ना होता। उसके पीछे जो भी आपने इस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ पे धरना किया, पैट और आपका इत्तेहाद इस्टेब्लिशमेंट की मदद से था, यहाँ का धरना इस्टेब्लिशमेंट की मदद से था, ये आपका काम दुरुस्त था? नहीं, मेरी ये सुने, मुझे और सवाल का जवाब बताएं कि आप समझते हैं कि वो धरना होता अगर वो 4 हल्कों का ऑडिट हो जाता? अगर इस्टेब्लिशमेंट आपका पीछे साथ ना देती तो वो धरना आप ना करते, आपको अदालत जाना पड़ता। धरना असल मकसद अदालती कमीशन बाद में भी बना, अदालती कमीशन की रिपोर्ट बाद में भी। ये थ्योरियां हैं, और ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, ये रियलिटी है। इसके ऊपर आप वेल डॉक्यूमेंटेड है। अदालती कमीशन के अंदर हम ठीक तरह रिप्रेजेंट नहीं हो सके, और एक चीज को साबित करना एक चीज है और एक चीज का सच होना एक और बात है। बहरहाल मैं इस पे आता हूं। इस वक्त भी ये एक देखें, पाकिस्तान के अंदर 11 जो इलेक्शन हुए हैं 1970 वाले को पीछे रखते हुए, निस्बतन कहते हैं वो आज़ाद था। बाकी हर एक पे ये इल्ज़ाम लगा हर इलेक्शन पे कि ये फ्री और फेयर नहीं था। किसी इलेक्शन कमीशन, किसी निगरान हुकूमत का कानून और आइन के मुताबिक कभी एहतसाब नहीं। इसलिए IMF के पास जाना नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना कि कानून, एहतसाब का खौफ और कानून का डर ही यहाँ ख़त्म हो गया हुआ है। तो अब बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान IMF को खत कैसे दिला सकते हैं? सुन ले, पाकिस्तान के अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं ना जी। मैं इस वक्त कहता हूँ, ये अभी PDM 2.0 आती है, वो कहती है कि जी हम ऑडिट करने के लिए तैयार हैं, बताओ कौन सी नशिस्तें हैं। इस खत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि हम खुद ये पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है, किसी ने इस पर अमल नहीं करना। वलीद इकबाल साहब, आप पाकिस्तानी अवाम को शाबाश दीजिए जिन्होंने इस तमाम मैच फिक्सिंग के बावजूद जो हो रही थी, उन्होंने 8 फरवरी को आपके कैंडिडेट को ढूंढा, उसका इलेक्शन सिंबल भी तलाश किया और उसको वोट डाल के उसको जितवाया भी। आपको उसके लिए IMF को और बहुत सी जगहों पे ढूंढा जहां पे उसके वोट पे डाका पड़ा है। आपको इसके लिए IMF को खत नहीं लिखना पड़ा, जहां पे आइन शिकनी हुई है। आपको इसके लिए IMF को खत नहीं लिखना पड़ा। नहीं लिखना पड़ा ना, और लिखना इसलिए पड़ रहा है कि वो जो सब लोग अपनी इतनी मेहनत करके, नहीं जितनी मेहनत करके वो लोग आए हैं, पाकिस्तानी लोगों पे ट्रस्ट, और ये जिनका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई है, ये उससे वो बयानिया नहीं बदलता, ये अपना रिट्रैक्ट कर लें। और ये उन जिन सीटों की ये बातें कर रहे हैं वो भी शामिल है हमारी उनके अंदर, उस पर भी ये, और कह रहे हैं कि सर, क्योंकि ये हुआ है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि जब नो कॉन्फिडेंस हुआ है तो बहुत सी बातें हुई उस वक्त, और कि जी बाहर की बैरूनी मुदाखलत थी या जो भी था। देखें, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी हुई है, उस वक्त भी अमेरिका को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था। हेनरी किसिंजर ने कहा हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, ये सारी बात हुई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद ये सेनेटर पेल को, सेनेटर गॉलब्रेथ को, इन सबको खतूत लिखती थी कि पाकिस्तान में जमहूरियत उस वक्त, सारे तो नहीं है लेकिन है तो सही, तो जमहूरियत के लिए और जमहूरियत के अलमबरदार मुल्कों और इदारों, मैं ये सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, हमने ये नहीं कहा कि मदद, IMF को ये नहीं कहा लोन ना दो, हमने कहा मशरूत करो उसे विद गुड गवर्नेंस एंड स्ट्रांग डेमोक्रेसी, दैट्स ऑल। क्योंकि हम खुद उस करने के काबिल नहीं हैं, कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर IMF से खत लिख के मदद मांग